मेरे जन्म में आप सबको खुश आमदीद। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, पर मैं उसे एक बच्चा ना दे सकी। रोज लोगों के ताने सुनती रहती थी। फिर एक दिन मैं अपने शोहर के पाँव में बैठ गई कि प्लीज वो एक और शादी कर ले, पर वो नहीं मान रहा था। फिर मैंने अपनी कसम दी। पहले बहुत रोया, फिर मान गया। हमारा ये फैसला सुनकर सब बहुत खुश होंगे। और फिर शादी का वक्त आ गया। उसको तैयार किया, दूल्हा बनाया, और सबसे ज्यादा खुशी भी मैं ही नजर आ रही थी। उसकी शादी वाली रात आज मुझे याद है। रात से सुबह तक उसके कमरे के बाहर जमीन पर बैठे रही। वो रात बहुत ही लंबी थी। मुझे बहुत दर्द था, पर आंसू एक भी नहीं था। सुबह हुई तो दुल्हन को तैयार किया वलीमा के लिए। मेरा शोहर बहुत खुश नजर आ रहा था और मेरी खुशी उससे में थी। असल कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई। उसने पूरा 1 महीना मुझसे बात नहीं की, और यही चीज मुझे अंदर से खाई जा रही थी, और मैं बीमार रहने लगी। मेरे ससुराल वालों ने उनसे बोलकर मुझे अम्मी के घर भेज दिया, और 1 साल तक खबर ही ना ली कि मैं किस हाल में हूँ, जिंदा हूँ या मर गई हूँ। वो 1 साल क़यामत की तरह गुजरा है। 1 साल बाद अल्लाह ने उनको एक बेटी और बेटे से नवाजा, तो उनको एक नौकरानी की जरूरत पड़ गई, और वो मुझे लेने आ गए। और वालिदैन के मना करने के बावजूद मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सारा दिन मुझसे नौकरानियों की तरह काम लेते, लेकिन उसमें भी खुश थी। बेशक वो मुझे देखते ही नहीं थे, मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन मेरी आंखों के सामने तो थे ना। सारा दिन काम करती और सारी रात स्टोर नुमा कमरे में जाकर गुजार देती। दिन गुजरते रहे और मैं इस चीज की आदत भी हो गई थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, मैं सब भूल चुकी थी। मेरी आजमाइश तो गुजर चुकी थी। मैं अपनी आजमाइश पर पूरी उतरी थी। एक दिन वो अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर से बाहर गया हुआ था, और उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो खुद तो बच गया, लेकिन उसकी बीवी बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं नहीं चाहती थी कि उसके बीवी बच्चों के साथ कुछ हो, लेकिन जो अल्लाह करता है वो बेहतरी के लिए करता है। जब हम किसी बात का गुरूर करते हैं, तो अल्लाह ताला भी हमें अर्श से फर्श पर ले आते हैं।